एवरीवन, हम आ गए हैं एक नए लेसन प्लान के साथ। सिविक्स का लेसन प्लान है, हमारा प्रकरण है सभी जन एक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर छात्राध्यापिका का नाम डालेंगे, दिनांक, अच्छा विषय, विषय कालांश अवधि। प्रकरण हमारा है सभी जन एक। समान उद्देश्य है। समान उद्देश्य हमेशा जिस सब्जेक्ट का रहता है उससे कुछ समान उद्देश्य होते हैं। आप 4 से 5 टॉपिक इसमें लिख सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। देख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य सभी जन छात्र सभी जन एक है के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र छात्रा सभी जन एक हैं को समझ सकेंगे। इसके तहत हमारा क्रियात्मक या अनुक्रियात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं। इसमें है छात्र देश की सुरक्षा एवं सभी जन एक के बारे में जानकर तथा इनका जीवन में उपयोगिता को समझ सकेंगे। और फिर दूसरा टॉपिक हमारा है सहायक सामग्री, जिससे जो हम सहायक सामग्री यूज करेंगे उसको डालेंगे। फिर शिक्षण विधि डाल देंगे। फिर पूर्व ज्ञान हो गया, छात्र छात्रा सभी जन एक के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 प्रश्न हम इसमें करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत के प्रमुख धर्मों के नाम बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी अलग अलग धर्मों के लोग किस तरह देश में रहते हैं? और चौथा हमारा प्रश्न सभी जन एक है कि पाठ के बारे में हम क्या जानते हैं। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हमारा प्रकरण निकल चुका है। प्रकरण के बाद हमारा होता है जो उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन में हम डालेंगे कि सभी जने के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण फर्स्ट, आप प्रस्तुतिकरण 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। आप 2 भी प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं। तो हम इसमें 3 प्रस्तुतिकरण किए हैं। तो हमारा एक कॉलम में शिक्षण बिंदु रहेगा, फिर दूसरा छात्राध्यापक क्रिया रहेगा, छात्र क्रिया, फिर श्यामपटकार। आप चाहे तो श्यामपटकार के बगल में शिक्षण विधि या शिक्षण विधि के बगल में श्यामपटकार लिख सकते हैं। तो हम शिक्षण विधि में डालेंगे सभी जन एक है। फिर स्पष्टीकरण कर देंगे। स्पष्टीकरण करने के बाद हम इससे कुछ 2 या 3 से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चे उत्तर दे पाएंगे। फिर दूसरा प्रस्तुतिकरण हम स्टार्ट करेंगे जिसके शिक्षण बिंदु का टॉपिक है विविधता में एकता। ये प्रस्तुतिकरण 2 है, आप देख सकते हैं। वही कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपटकार। आप चाहे तो बगल में शिक्षण विधि लिख सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करें। ये उसके आगे का स्पष्टीकरण है। इसमें भी हम 2 से 3 बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आप श्यामपटकार में भी देख सकते हैं। आप श्यामपटकार चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर काट के उस पर लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखने के बाद उसको पेंसिल से कलर कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा तीसरा प्रस्तुतिकरण। आप 2 प्रस्तुतिकरण भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग है तो आप शॉर्ट में ज़रूर बनाइएगा। सेम टॉपिक वही है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपटकार। आप चाहे तो बगल में शिक्षण विधि लिख सकते हैं। इस शिक्षण बिंदु का टॉपिक है हमारे देश के कुछ आदर्श स्त्री तथा पुरुष तथा राष्ट्रीय प्रतीक। प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्न पूछेंगे। 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर निरीक्षण कार्य रहेगा। फिर निरीक्षण कार्य के बाद हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। आप गृह कार्य 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं।